Hello, my dear student. How are you? Today we will solve expected question paper, third term exam, CBSE board, KB school. Please listen carefully and understand. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए. क्वेश्चन नंबर वन है, हु वॉज नोकोमिस. नोकोमिस कौन थी? तो आंसर क्या है इसका? नोकोमिस वॉज हिवाताज ग्रैंड मदर. नोकोमिस कौन थी? हिवाता की दादी माँ थी. या आप लिख सकते हैं नोकोमिस वॉज हिवाताज ओल्ड ग्रैंड मदर. नोकोमिस हिवाता की बूढ़ी दादी माँ थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हु केम टू अकबर्स कोर्ट. अकबर के दरबार में कौन आया था? हु केम कौन आया था टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में. आ लर्निड पंडित या स्कॉलर केम टू अकबर्स कोर्ट. एक विद्वान पंडित या एक बहुत ही विद्वान केम टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में आया था. ठीक है. लर्निड मान होता है विद्वान, शिक्षित, पढ़ा लिखा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो. व्हाट डिड ही क्लेम, उसने क्या दावा किया, टू नो जानने का. तो जो लर्निड पंडित अकबर के दरबार में आया था उसने क्या जानने का दावा किया था? तो ही क्लेम टू नो मैनी लैंग्वेजेस. उसने बहुत सी भाषाएं जानने का दावा किया था. उसने दावा किया था कि उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं. ही क्लेम टू नो मैनी लैंग्वेजेस. उसने कई भाषाओं को जानने का दावा किया. क्वेश्चन नंबर फोर देखिए. क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहे हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट. पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? यानी पौधों की सिंचाई करने का सबसे बेहतर समय कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट, प्लांट को पौधों को पानी देने का, इनकी सिंचाई करने का सबसे अच्छा वक्त इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या है? सुबह सवेरे है, सुबह सुबह का समय, या इन द इवनिंग या शाम का वक्त. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में करें, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स इन कॉलम बी. कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलाइए. यानी किसका रिलेशन किससे है? कॉलम ए में आपको दे रखा है किंग, राजा, टीचर, अध्यापक, डॉक्टर यानी चिकित्सक, बस ड्राइवर यानी बस का चालक, लॉयर, वकील, मदर, माँ. तो कॉलम बी में इनका संबंध किससे होगा? किंग, राजा. राजा का संबंध किससे होगा? कोर्टियर्स, दरबारियों से. तो राजा का संबंध किससे होता है? अपने राजमहल के दरबारियों से, कोर्टियर से. सेकंड देखिए, टीचर, अध्यापक. तो टीचर का रिलेशन किससे होता है? स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से. थर्ड है डॉक्टर. डॉक्टर का रिलेशन किससे रहता है? पेशेंट्स, रोगियों से. बस ड्राइवर, बस ड्राइवर का हो जाएगा पैसेंजर्स, यात्रियों से. लॉयर, वकील, वकील का होता है अपने क्लाइंट्स के साथ, मुवक्किल के साथ. नेक्स्ट है मदर, माँ. माँ का संबंध किससे होता है? अपने बच्चों से यानी चिल्ड्रन से. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. कह रहे हैं कि न्यू वर्ड्स बनाइए और कंप्लीट द सेंटेंसेस, वाक्यों को पूरा करिए. जैसे यहाँ पर दे रखा होगा आपको लाउड. तो लाउड से हमने क्या बनाया? जो वर्ड है लाउडली, लाउड से बना दिया था. जैसे लाउडली, चलिए वो जैसे यहाँ पर लिखा होगा 1 मिनट, 1 मिनट. यहाँ पर ऐसे होगा जिस तरीके से LOUD, लाउड. ठीक. यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से SILENT, साइलेंट. ठीक. नेक्स्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पर SLOW, स्लो. नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक मिनट, हैप्पी. और यहाँ पर लिख सकते हैं आप नीट, NEAT, नीट.
ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, नए शब्द बनाइए और वाक्यों को पूरा करिए। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी होगी और ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा जैसे लाउड, तो लाउड से एक नया शब्द बनाना है और फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करना है। जैसे द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउड, लाउड तो लाउड से बनाया हमने लाउडली। द चिल्ड्रन बच्चे लव पसंद करते हैं, टू सिंग गाना, लाउडली ज़ोर से। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, यानी बच्चों को ज़ोर से गाना अच्छा लगता है। रीड योर लेसन, अपना पाठ पढ़िए। साइलेंट तो क्या हो जाएगा, साइलेंट से बनेगा नया शब्द साइलेंटली, खामोशी से। ठीक है, रीड योर लेसन साइलेंटली, अपना पाठ खामोशी से या शांति से पढ़िए। थ्रो द बॉल, गेंद को फेंकिए। अब स्लो माने धीरे, तो सो जाएगा स्लो से स्लोली, नया शब्द होना स्लोली, धीरे धीरे। थ्रो द बॉल स्लोली, गेंद को धीरे से या आहिस्ता से फेंको। द ट्री गेव इट्स फ्रूट, पेड़ ने अपने फ्रूट्स अपने फल दे दिए। टू द बॉय, लड़के को। हैप्पी, हैप्पी से बना हैप्पीली माने खुशी से, यानी खुशी खुशी अपने फल दे दिए, तो हैप्पी से बना नया वर्ड हैप्पीली। डू योर वर्क, अपना काम करो। नीट, नीट मान होता है साफ, तो हो जाएगा नीट से नीटली, यानी सफाई से। डू योर वर्क नीटली। तो ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं लाउड, साइलेंट, स्लो, हैप्पी, नीट। तो इससे हमने नया वर्ड क्या बनाया, लाउड से बनाया लाउडली, साइलेंट से साइलेंटली, स्लो से स्लोली, हैप्पी से हैप्पीली, नीट से नीटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न के शब्दों का मीनिंग लिखिए, यानी अर्थ या मायना लिखिए इन हिंदी, हिंदी में। तो इंग्लिश में आपको वर्ड दे रखे हैं, उसको हिंदी में लिखना है। जैसे टिमिड, टिमिड मीन्स होता है डरपोक। मदर टंग, मदर टंग मीन्स होती है मातृभाषा, मादरी जबान। चैलेंज्ड माने चुनौती दी, चैलेंज माने चुनौती देना, चैलेंज्ड यानी चुनौती दी। ट्रिप, ट्रिप मीन्स होती है यात्रा। वाटरिंग माने पानी देना या सिंचाई करना। हीट, हीट माने होती है गर्मी या ऊष्मा। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। रिकॉग्नाइज्ड माने पहचान लिया, ठीक है, यानी पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट 8 लाइन्स ऑफ एनी वन ऑफ द पोइम्स, यानी किसी एक कविता की 8 लाइन लिखिए। कौन सी, हिवाता और अ वाटरिंग राइम, यानी हिवाता या वाटरिंग राइम, अब वाटरिंग राइम कविता में से किसी एक कविता की 8 लाइनें, 8 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमने यहाँ पर हिवाता की लिखी है, जैसे देन द लिटिल हिवाता लर्न ऑफ एवरी वर्ड्स इट्स लैंग्वेज, learn their names and all their secret, how they build their nest in summer, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hivata's chicken, of all beats he learned the language। ठीक है, किसी एक पोइम की लिख दीजिए, चाहे हिवाता या अ वाटरिंग राइम की 8 लाइनें। आइए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूजिंग द गिवन प्राइज लिस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। कह रहा है यूजिंग द गिवन प्राइज लिस्ट, दी हुई प्राइज लिस्ट यानी मूल्य सूची का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व द प्रॉब्लम, निम्नलिखित समस्याओं को हल करिए। तो यहाँ पर कुछ प्राइस की लिस्ट दे रखी है, उसमें आइटम दे रखे हैं, जैसे टमाटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, पम्पकिन। प्राइस इन रुपीज़ पर केजी, यानी प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्राइस दे रखे हैं। जैसे टोमेटो 8 रुपीज़ पर केजी, पोटैटो आलू 12 रुपीज़ पर केजी, 12 रुपये किलो। ऑनियन यानी प्याज 10 रुपीज़ पर केजी। कैरेट्स यानी गाजर 16 रुपीज़ पर केजी। पम्पकिन 4 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच डज हाफ के जी ऑफ टमाटो कॉस्ट, आधा किलोग्राम टमाटर की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर टोमेटो कॉस्ट आपको दे रखी थी कितनी, 8 रुपीज़ पर केजी। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हल इसका, 1 किलो है 8 रुपये की, तो आधा चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 8 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि हमें हाफ के जी चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी 4 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, आंसर सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड है, विच कॉस्ट मोर, हाफ के जी ऑफ ऑनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट, यानी किसकी कीमत ज़्यादा है, आधा किलोग्राम प्याज की या 1/4 किलोग्राम गाजर की। दोनों की कीमत निकाल लेते हैं। तो हाफ के जी ऑफ ऑनियन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ऑनियन कॉस्ट हमें जो प्राइस लिस्ट थी ऑनियन की प्याज कॉस्ट देखिए 10 रुपीज़ पर केजी, तो इस हिसाब से निकालेंगे हम, कितनी हो जाएगी यहाँ पर ऑनियन की कॉस्ट, ऑनियन की कॉस्ट हो जाएगी हाफ के जी ऑफ ऑनियन, हाफ के जी ऑनियन इक्वल टू 1 किलो है 10 की, तो आधा किलो के लिए क्या होगा 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 10 को 2 से भाग करेंगे 5। नेक्स्ट है फिर 1/4 kg ऑफ कैरेट की निकाल लेंगे, तो 1 किलो कैरेट है 16 रुपीज़ की, 1/4 kg चाहिए तो मल्टीप्लाई 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 4 रुपीज़। तो 1/2 किलोग्राम ऑनियन आ गई 5 की, 1/4 किलोग्राम कैरेट आ गई 4 रुपये की। तो दोनों की कॉस्ट में से किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हाफ के जी ऑफ ऑनियन कॉस्ट इज़ मोर
देन 1/4 kg कैरेट्स कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। 3/4 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी है। तो 1 किलोग्राम है 12 रुपये के तो 3/4 किलोग्राम कितने के होंगे 12 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई अपॉन 3/4 इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 4 तियाँ 12, 4 3 12, 3 तियाँ 9, 9 रुपये। कीर्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति इज़ गोइंग फॉर शॉपिंग। कीर्ति शॉपिंग के लिए जा रही है, खरीदारी करने के लिए जा रही है। शी हैज़ ओनली 20 रुपीज़, उसके पास केवल 20 रुपये हैं। शी कैन शी बाय ऑल द आइटम्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। क्या वो अपनी शॉपिंग लिस्ट के सभी आइटमों को खरीद सकती है। तो कीर्ति की जो शॉपिंग लिस्ट में कौन कौन से आइटम हैं, तो उनकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। जैसे उसे चाहिए 1/2 kg ऑफ टमाटो, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। 1/2 kg ऑफ टमाटो, 1 kg ऑफ टमाटो हैं 8 रुपीज़ के, तो 1/2 kg कितने को जाएंगे, 1/2 kg जाएंगे 4 रुपीज़ के। 1/2 kg ऑफ ऑनियन चाहिए, तो 1 किलो है 10 की, तो 1/2 kg जाएगी 5 रुपीज़ की। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3/4 kg पोटैटो हो जाएंगे 9 रुपये के। ठीक, तो टोटल आ गया 18 रुपीज़। और ठीक है, टोटल जो सामान खरीदा कितना आ गया 18 रुपीज़ 18 रुपये का, जबकि उसके पास कितने पैसे थे। शी हैज़ ओनली 20 रुपीज़, उसके पास 20 रुपये थे, तो वो खरीद सकती है, यही पूछा था। ठीक है, तो यस कीर्ति कैन बाय ऑल द आइटम। हाँ, कीर्ति सभी आइटमों को, सभी उत्पादों को खरीद सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई, यानी 1/4 हो जाएगा। हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, यानी 1/2। 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी 3/4। होल, होल मीन्स होता है पूरा, यानी 4/4, यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू, निम्नलिखित की वैल्यू निकालिए, यानी मान निकालिए। 1/2 मीटर, आधा, 1/2 मतलब आधा मीटर। आधा मीटर का मतलब क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो आधा मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, तो 1 मीटर होता है 100, 100 का चौथाई कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, 3/4 कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। 1/4 होता है 25, तो 3/4, 25 तियाँ 75, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा 1500 ग्राम्स, 1500 ग्राम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 किलोग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, तो 500 का आधा किलो, तो 1500 ग्राम का मतलब हो जाएगा 1.5 किलो, 1.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, निम्नलिखित प्रॉब्लम्स को हल करिए। देयर आर 60 मैंगोज, 60 आम हैं। हाफ ऑफ देम आर राइप, उनमें से आधे कैसे हैं राइप हैं। हाउ मेनी मैंगोज आर राइप, तो कितने जो हैं वो राइप हैं। ठीक है, तो कितने आम पके हुए हैं, ये आपको बताना है। तो 60 मैंगो हैं, 60 में से आधे राइप हैं, तो कितने राइप होंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि 1/2 मतलब आधा, 60 बटे गुणा 1/2, 2 से डिवाइड करोगे 2 तीसम 60, तो आ जाएगा 30 मैंगोज आर राइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 32 चिल्ड्रन, 32 बच्चे हैं। हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, उनमें से आधी लड़कियां हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बॉयज़, तो लड़के कितने हैं। तो 32 स्टूडेंट हैं, तो 32, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, तो उनकी आधी यानी 1/2 लड़कियां हैं, तो 32 गुणा 1/2, 2 से भाग करा 32 को 16, 16 लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए 32 में 16 लड़कियां, तो 16 ही बच्चे, यानी इसलिए बॉयज़ बराबर 32 - 16 इक्वल टू 16। 32 में से 16 लड़के निकाले, 16 ही लड़के बचे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड, देयर आर 20 स्टार्स, 20 तारे हैं। अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, अ क्वार्टर माने 1/4 ऑफ देम, उनमें आर रेड लाल है, उनमें 1/4 लाल है। हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, तो कितने लाल होंगे। एंड हाउ मेनी आर नॉट रेड, बहुत आसान है। टोटल है 20 स्टार्स, उसका 1/4 यानी 1/4 लाल है, तो इन मल्टीप्लाई बाई 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 स्टार रेड है। अब 5 रेड स्टार्स हैं, तो नॉट रेड कितने हो जाएंगे, नॉट रेड स्टार्स इक्वल टू टोटल 20 में से 5 वाले रेड निकाल दो, इक्वल टू 15 स्टार्स आर नॉट रेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रवि वांट्स अ पेंसिल, रवि को एक पेंसिल चाहिए, रवि एक पेंसिल चाहता है। इट कॉस्ट 2 रुपीज़, जिसकी कीमत 2 रुपये है। ही गिव्स अ 1 रुपी कॉइन, वो 1 रुपये का एक सिक्का देता है। 1/2 रुपी कॉइन, एक आधे रुपये का सिक्का। एंड 1/4 रुपी कॉइन, और 1/4 रुपये का सिक्का। इट इज़ इनफ, क्या ये पर्याप्त है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, तो टोटल मनी हो गई 1 रुपीज़ प्लस ½ रुपी कॉइन का होगा 0.50 रुपीज़, यानी 50 पैसे, प्लस 1/4 रुपी कॉइन का मतलब 25 पैसे, यानी 0.25 रुपीज़। तो 1 रुपया प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे मिला हो गया 1 रुपया 75 पैसे। पेंसिल है 2 की, और दिए कितने हैं 1 रुपये 75 पैसे, यानी ये इनफ नहीं है।
तो ये तो पूछा था क्या इज़ इट इनफ, क्या ये इनफ है, पर्याप्त हैं? तो नो इट इज़ नॉट इनफ, नहीं ये इनफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंटिन्यू द पैटर्न, निम्नलिखित पैटर्न को कंटिन्यू करिए। तो कंटिन्यू के लिए आपको दो आंक दे देगा, जैसे ABCDEF, ठीक है, ABCDEF। अब इसके बाद आपने देखा कि ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 3 लेटर आ गए, फिर C के बाद अगला DEF 3 अल्फ़ाबेट आ गए, तो आगे का GHI 3 लेटर, I के बाद फिर JKL, फिर L के बाद अगले 3 लेटर MNO, O के बाद फिर PQR। इस तरीके से यहाँ पर 28Z 27Y, तो हमने क्या देखा कि 28Z 27Y, यानी 28 27 घट रहा है। और इस तरीके से जेड से पहले आता है बाई, तो ये भी घटता चला जाएगा। तो 28 27, तो यहाँ पर जाएगा 26 25 24 23। यहाँ पर जेड से पहले बाई से पहले एक्स से पहले डब्लू से पहले वी से पहले यू, यानी उल्टा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 864 फिर 764। तो हमने क्या देखा कि 100 घट रहे हैं, 864 764 664 564 464 364। नेक्स्ट देखिए 9 + 109 यानी 100 बढ़े, तो इसका मतलब 100 बढ़ते जाएंगे। 9 + 100 जोड़ दिए 109, + 100 जोड़े 209, + 100 जोड़े 309, + 409, फिर 509। इस तरीके से एक पैटर्न को हमें पहचाना, कंटिन्यू द पैटर्न, इस पैटर्न को कंटिन्यू करिए, नहीं जारी रखिए, आगे फॉरवर्ड करना था। तो पैटर्न को अपने पहचानना है और इस हिसाब से आगे बढ़ा देना। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में जितने नुकसान गिनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है और क्यों? तो कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, जैसे चूहे के द्वारा कॉपी किताबों का कुतर देना, अनाज का बिखरा देना, चप्पलों का काट देना, कपड़ों को काट देना, ठीक है, तस्वीर को 2 टुकड़े कर देना, छन्ने को ले जाना। लेकिन मेरे हिसाब से इनमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किताबों का है। ठीक है, तो कविता में जितने नुकसान गिनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है और क्यों है? तो आप लिखेंगे कि मेरे अनुसार सबसे बड़ा नुकसान किताबों का हुआ है, क्योंकि किताबों में बहुमूल्य बातें होती हैं और यदि इन्हें संभाल कर रखा जाए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो आप बता सकते हैं आंसर में, कबाड़ी पुरानी कॉपी, किताबें, अखबार, प्लास्टिक, धातु आदि के सामान खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो आंसर में लिख सकते हैं कि धनी ने गांधी जी से सुबह बात करना सही समझा होगा या ठीक इसलिए समझा होगा क्योंकि सुबह सुबह गांधी जी आश्रम में टहलते थे और इस समय उनसे अकेले मिल पाना आसान था, जबकि उन्हें दिन में अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों ने खाने पीने की चीज़, ये गलत हो गया थोड़ा टाइपिंग में, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ छीके में क्यों रखी? तो आप बता सकते हैं कि बच्चों ने खाने पीने की चीज़ छीके में रखी ताकि वह सुरक्षित रहें, उन्हें बिल्ली खा ना ले। ठीक है, इन बिल्ली से बचाने के लिए। आगे देखिए, शब्दों के अर्थ बताइए। ठीक है, तो जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मायना क्या होता है? आज़ादी, यानी अपने देश में अपने धर्म, अपने रीति, अपनी रिवाज के साथ बिना किसी बाहरी दबाव, रोक टोक, हस्तक्षेप के, ठीक है, आज़ादी से जीवन जीने को क्या कहते हैं? हम स्वतंत्रता कहते हैं, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, स्वतंत्रता यानी आज़ादी। अगला क्वेश्चन अब देखिए, वर्ड सत्याग्रह, सत्याग्रह कहते हैं, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात अपनी सत्य बात मनवाने के लिए हट करना या जिद करना, यानी अहिंसा के द्वारा विरोध, विरोध तो करें लेकिन हिंसा ना करें। ठीक है, अहिंसा के द्वारा विरोध करना, इसे कहते हैं सत्याग्रह। आगे देखिए, खादी, खादी क्या होता है? हाथ से बना हुआ एक कपड़ा होता है, हाथ से बुना हुआ मोटा कपड़ा, खादी। चरखा, चरखा क्या है? सूत कातने का, सूत नहीं धागा कातने का एक यंत्र जिससे खादी कपड़ा बनाया जाता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कुछ आवाज़ वाले शब्द, कुछ आवाज़ वाले शब्द लिखिए, जैसे ठन ठन, छन छन, घन टन, ठीक है, टिप टिप, रिम झिम, खट खट खट, चट चट, वगैरह वगैरह, बहुत से शब्द हो जाएंगे। ठीक है, धप, इस तरीके से। कह रहे यह लोग क्या गढ़ते हैं? ठीक है, जैसे ये लोग क्या गढ़ते हैं अर्थात क्या बनाते हैं, जैसे सुनार, सुनार क्या गढ़ता है? सुनार गहने गढ़ता है, यानी गहने बनाता है। नेक्स्ट है कवि,
कवि क्या गढ़ता है? कवि कविताएं गढ़ता है, कविताएं बनाता है। लोहार, लोहार क्या गढ़ता है? औजार, यानी लोहे के औजार या लोहे से बनी वस्तुएं। नेक्स्ट है कुम्हार, कुम्हार क्या गढ़ता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी से बने घड़े और वगैरह दूसरे भी बर्तन। नेक्स्ट है विशेषता बताइए, ठीक है, इन में क्या बताना है आपको? कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द आपको लिखना है। जैसे हलवा, तो हलवे की विशेषता बताने वाला शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे स्वादिष्ट हलवा, मीठा हलवा, ठीक है। नेक्स्ट है पेड़, पेड़ की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा? जैसे हरा पेड़, हरा भरा पेड़, लंबा पेड़, ठीक है। जैसे नमक, तो नमक की विशेषता बताने वाला शब्द आपको लिखना है, जैसे नमकीन नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, ठीक है। जैसे कुर्ता, तो कुर्ते की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे सफ़ेद, हो लगा दिया, हो गया कुर्ता, तो कुर्ते की विशेषता होगी सफ़ेद, सफ़ेद कुर्ता, काला कुर्ता, ठीक है। आगे देखिए नया कुर्ता, पुराना कुर्ता, इस तरीके से। चश्मा, चश्मे की विशेषता बताने जैसे काला चश्मा, ठीक है, गोल चश्मा। आगे देखिए झंडा, झंडे की विशेषता बताने वाले जैसे तिरंगा झंडा। चींटी, चींटी की विशेषता जैसे छोटी चींटी, ठीक है, काली चींटी, लाल चींटी। पत्थर, पत्थर की विशेषता बताने वाला शब्द जैसे काला पत्थर, कठोर पत्थर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आई होप ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको 2-4 बार और अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।